कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, चिंटू, मिंटू और अली। चिंटू एक खुश मिजाज और तजस्सुस से भरपूर 15 साला लड़का था जो हमेशा नई मुहिम्मात के ख्वाब देखता था। मिंटू 18 साल का संजीदा मिजाज मगर बहुत वफादार दोस्त था। और अली वो सबसे चालाक और थोड़ा परासरार लड़का था, हमेशा कुछ न कुछ छुपाता रहता था। एक दिन अली ने एक शानदार तजवीज़ दी, क्यों ना हम एक दिन के लिए फार्म हाउस में स्विमिंग पार्टी करें। चिंटू और मंटू फौरन तैयार हो गए। अली ने कहा कि वो एक फार्म हाउस बुक करा चुका है जो शहर से बाहर है, बिल्कुल सुनसान और पुरस्कून जगह। अगले दिन तीनों दोस्त एक वैन में सवार होकर फार्म हाउस की तरफ रवाना हुए। रास्ता तवील था, दरख्तों से भरा, और जैसे जैसे वो शहर से दूर होते जा रहे थे, हवा में खामोशी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो एक पुराने जंग-आलूद गेट के सामने रुके। गेट खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा मगर वीरान सा फार्म हाउस था। ना कोई आवाज़, ना कोई इंसान। चिंटू ने मजाक में कहा, यह तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। सब हंस दिए और वो अंदर दाखिल हो गए। फौरन ही सबने कपड़े बदले और स्विमिंग पूल में कूद गए। पानी में शोर, कहकहे और खेल शुरू हो गए। सब कुछ बहुत खुशगवार लग रहा था। लेकिन शाम होते ही फ़ज़ा बदलने लगी। आसमान पर बादल छा गए और हवा सर्द हो गई। अली ने कहा, मैं अंदर से तौलिया ले आता हूँ। वो अंदर गया और चंद लम्हों बाद एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। चिंटू और मंटू फौरन दौड़कर अंदर गए। उन्होंने अली को एक तारीक कमरे में बेहोश पड़ा पाया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी और दीवार पर एक साया हल्का सा हरकत कर रहा था। उन्होंने अली को उठाया और बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन मेन डोर ज़ोर से बंद हो गया। खिड़कियां भी बंद हो गईं। अंधेरे में सर्द हवा ने घर को घेर लिया। इसी वक्त अली ने आहिस्ता से आंखें खोली और बिना कोई जज्बा दिखाए सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में अजीब संजीदगी थी। मैंने तुम्हें यहाँ जानबूझकर बुलाया। ये जगह खाली नहीं है। इसका मालिक चाहता है कि कोई हमेशा यहाँ रहे। मैंने वादा किया था कि मैं 2 दोस्त ले आऊँगा। चिंटू और मंटू सुनकर सकते में आ गए। साया अब अली के पीछे वाज़े होने लगा, ऊंचा, स्याह और धुंधला। चिंटू ने खौफ में भी हिम्मत दिखाई। उसने दुआ पढ़ना शुरू की। मंटू ने आंखें बंद करके अल्लाह से मदद मांगी। तभी छत से एक रोशनी की किरण आई जो सीधी उस साये पर पड़ी। साया पीछे हटने लगा। अली के चेहरे पर अब कश्मकश दिखाई दी, जैसे वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो। ये लम्हा खामोश मगर ताकतवर था। चिंटू और मंटू की सच्चाई, ईमान और हिम्मत ने अंधेरे पर गालिब आना शुरू किया। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, मगर ये लम्हा हमेशा याद रहेगा जब 2 सच्चे दोस्तों ने ना सिर्फ अपने दोस्त को बचाया बल्कि उस साये को भी रोशनी का सामना करवाया। आमीन।